भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता रोका, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, कहा 48 घंटे में देश छोड़े। पाकिस्तान का सैफुल्ला खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, पीओके से ऑपरेट कर रहा था, कहा था पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दा ठंडा न पड़ने दे। पहलगाम आतंकी हमले में घर भेजे गए जान गंवाने वालों के शव, किसी ने बेटा खोया तो किसी ने पिता, रोते बिलखते परिवार के लोग दिखे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर, जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने उधमपुर में आतंकियों को घेरा, आतंकियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार। पहलगाम में इंडियन आर्मी को टेररिस्ट समझ रोने लगे पर्यटक, महिला बोली बच्चे को कुछ मत करना, फौजी ने दिलाया भरोसा। पंजाब सीएम बोले पहलगाम आतंकी हमला कायराना हरकत, देश एकजुट, बीजेपी बोली दोषियों को कटघरे में लाएंगे, कांग्रेस ने कहा जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराएं। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी, राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला, स्टूडेंट्स खुद चुन सकेंगे थर्ड लैंग्वेज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं, अपने विचार अपने तक रखें, बयान ने आत्मा झकझोर दी, रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति दुबे पहले और हरियाणा की हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर, टॉप 5 में 3 लड़कियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले संसद ही सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं, सांसद असली मालिक, 5 दिन पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड की लूट, लिखा बैग लिए दिखी बांसुरी स्वराज, प्रियंका बोली मजेदार लगा, पीएम मोदी के एडवाइजर उन्हें गलत सुझाव दे रहे हैं। जिस महिला के मर्डर का आरोप वो जिंदा मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 से जेल में बंद शख्स को बरी किया, कहा यह झकझोरने वाला केस है। सुप्रीम कोर्ट बोला बार काउंसिल सदस्य ही बनेंगे वक्फ बोर्ड मेंबर, मुस्लिम होना अनिवार्य, 2 शर्तें लागू की, मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। तहव्वुर की याचिका पर एनआईए का विरोध, परिवार से बात करने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी, 24 अप्रैल को होगा फैसला। एक गांधी गाय की पूजा करते थे, दूसरा बीफ खाता है, रायपुर में कैलाश विजयवर्गीय बोले राहुल हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख पाते। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। 8 साल की बच्ची से रेप, पत्थर से कुचलकर हत्या, छतरपुर में आरोपी चॉकलेट के बहाने ले गया, एक आंख फूटी कान भी चबाए। भोपाल के पास मंडीदीप में गेट प्लांट से गैस लीक, 10 घंटे की मशक्कत के बाद रोका जा सका रिसाव, जयपुर से सेफ्टी टीम जांच करने पहुंची। गुजरात के कक्ष में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता रही, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में शख्स ने दोस्त को बालकनी से फेंका, हुई मौत, फोन पर जोर से बात करने से नाराज था, पुलिस बोली आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर तीखा हमला किया, उन्होंने कहा कि जेलेंस्की क्रीमिया पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जो केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने का तरीका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के दौरान जयपुर को एक वैश्विक नेतृत्व के पसंदीदा स्थान के रूप में उभारा गया, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विरासत के अनूठे मेल की वजह से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत ने 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को रोकते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, इसमें पाक नागरिकों के वीजा रद्द करना और अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना शामिल है। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके चलते कई लोग बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने की कोशिश करते दिखे। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए और 51 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रूस ने भारत के साथ समर्थन जाहिर किया, पुतिन ने कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी, वहीं ट्रंप ने भारत का साथ देने की बात कही। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर स्थित सिटी पैलेस दौरा रद्द कर दिया गया। यह फैसला
पहलगाम हमले के बाद लिया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमले न होने देने को लेकर सीधी बातचीत करें। पुतिन इस मुद्दे पर राजनयिक हलचल चाहते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर पहुंचने पर पारंपरिक घूमर डांस से स्वागत हुआ। वे परिवार के साथ आमेर फोर्ट पहुंचे और एक बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते पाकिस्तानी वायुसेना ने रात भर खौफ में रहते हुए कराची से 18 जेट उड़ाए। जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बच्चे को उसकी कनाडाई मां को लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विदेशी नागरिक भारत की अदालतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। पावर प्ले में शानदार बॉलिंग से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। पॉइंट्स टेबल पे तीसरे स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा ने जड़ी 50। आज का महामुकाबला आरसीबी और आरआर के बीच। सीजन में दूसरी बार आमना सामना होगा। बेंगलुरु होम ग्राउंड पर पिछले तीनों भिड़ंत हारी है आरसीबी। आईपीएल पोल, आपकी राय क्या है? आज बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान, कितने रन बनाएंगे विराट कोहली? बताइए कौन मारेगा बाजी। रोहित शर्मा का ऐतिहासिक कारनामा, बने टी20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 6 भी लगाए। कुंबले का बड़ा बयान, बोले चिन्नास्वामी में वापसी कर सकती है आरआर। आरसीबी घरेलू परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पा रही। आरसीबी वर्सेस आरआर फैंटेसी 11, गाइड विराट कोहली को कप्तान और यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाने की सलाह दी गई। मुंबई इंडियंस का जीत का मौका। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर टॉप 3 में धमाकेदार एंट्री। ट्रेंट बोल्ट ने झटके 4 विकेट। रमीज राजा की जुबान फिसली। पीएसएल प्रेजेंटेशन में आईपीएल कह बैठे, बोले जोशुआ लिटल ने आईपीएल का शानदार कैच पकड़ा। हैदराबाद मुंबई मैच में खास श्रद्धांजलि। कश्मीर टेरर अटैक के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। खिलाड़ी काली पट्टी पहनकर उतरेंगे मैदान में। कोई पटाखे या चीयरलीडर्स नहीं होंगे। केएल राहुल का नया रिकॉर्ड। वार्नर और कोहली को पीछे छोड़ा। मुकेश ने एक ओवर में झटके 2 विकेट। स्टब्स स्टार्क से छूटे कैच। लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 69,850 पर कारोबार कर रहा है। वहीं रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 10 लाख से ज्यादा के सामान पर 1% टीसीएस लगेगा। सरकार ने 10 लाख से अधिक की लग्जरी आइटम्स खरीद पर 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस लागू किया है। गोल्ड 2,399 रुपए सस्ता होकर 96,085 रुपए पर आया। एक दिन पहले सोने ने 1 लाख प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। फाइनेंशियल ईयर 26 में भारतीय जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ का जुर्माना। यूरोपीय यूनियन ने दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के आरोप में भारी पेनाल्टी लगाई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का पेपराजी पर गुस्सा, बोले ठीक से व्यवहार करें, पीछे हटे। यूजर्स ने कहा बिल्कुल सही किया। मौसमी चटर्जी की बेटी पर भावुक खुलासा, कहा उसकी गलती थी, खामियाजा भुगता। नाराजगी में अंतिम दर्शन को भी नहीं गई। मनोज वाजपेयी की जिंदगी का दर्द, लव मैरिज के 2 महीने बाद तलाक। डिप्रेशन में किया था सुसाइड प्रयास, दोस्तों ने बचाई जान। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के सलमान और शाहरुख, बोले कश्मीर बन रहा नर्क। आमिर ने भी जताया दुख। कंगना की इमरजेंसी पर कानूनी विवाद, लेखक ने लगाया ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप। कोर्ट में मुकदमा दर्ज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।